अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन हब के भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। आज की वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एक सब्जेक्ट टीचिंग प्रैक्टिस 1 जिसका कोर्स कोड 8607 है उसका मुकम्मल जायजा लेंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि तुलबा को इस सब्जेक्ट के हवाले से मुकम्मल गाइड किया जाए ताकि इस सब्जेक्ट से मुतल्लिक तुलबा के तमाम मसाइल हल हो सके और वो अच्छे मार्क्स भी हासिल कर सके। इस वीडियो में 8607 के हवाले से तमाम चीजों को काफी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि AIOU से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स, यानी कि कोर्स का तारुफ। ये कोर्स क्लासरूम में बच्चों के साथ काम करने का एक जेरे निगरानी तजर्बा है, यानी इस कोर्स में आप किसी स्कूल में किसी टीचर के जेरे निगरानी प्रैक्टिस करेंगे। क्लासरूम की जांच सरप्रस्त उस्ताद के जरिए की जाएगी, यानी आपको एक मेंटोर टीचर के जेरे निगरानी काम करना होगा और वो आपकी सरपरस्ती करेगा। इस कोर्स को अमली तौर पे 42 घंटे दरकार होंगे। इस कोर्स का पर्चा नहीं होगा। इस कोर्स में इंटर्नशिप और वर्कशॉप होगी। कोर्स की तकमील के बाद ट्रेनी उस्ताजा इस काबिल हो जाएंगे कि क्लासरूम के तजर्बात का मुशाहिदा और जायजा ले सकेंगे, स्कूल की सरगर्मियों या क्लासरूम का मुशाहिदा कर सकेंगे, अफसानवी रिकॉर्ड लिख सकेंगे, मुशाहदाती चेकलिस्ट बना सकेंगे, फील्ड नोट्स तैयार कर सकेंगे, मुशाहदाती रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेगमेंट ऑफ कोर्स, यानी कि कोर्स के सेगमेंट। इस कोर्स के 3 सेगमेंट होते हैं जिनमें नंबर 1 है वर्कशॉप। इस कोर्स की 3 दिन वर्कशॉप होती है और ये वर्कशॉप फिजिकल होगी, यानी कि आपको स्कूल जाकर वर्कशॉप लेनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल विजिट या इंटर्नशिप। 3 दिन वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपको 2 हफ्तों के लिए किसी भी स्कूल में इंटर्नशिप करनी होगी। इस हवाले से वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। तीसरा और आखिरी सेगमेंट है 14 फील्ड नोट्स एंड 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स। 2 हफ्ते की इंटर्नशिप के दौरान आप निगरान उस्ताद के साथ जो इवेंट्स भी देखेंगे या काम करेंगे उन सब को आप रोजाना नोट करेंगे और घर आकर टीचिंग प्रैक्टिस 1 किताबचा पर लिखेंगे। आगे जाकर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल या टीचिंग प्रैक्टिस किताबचा को लिखना कैसे है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मार्क्स की तकसीम। अगर हम मार्क्स की तकसीम की बात करें तो इस सब्जेक्ट के 3 कंपोनेंट होते हैं जिनमें डेली फील्ड नोट्स, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स, अटेंडेंस इन वर्कशॉप शामिल हैं। इन कंपोनेंट्स में डेली फील्ड नोट्स के 40 नंबर हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स के 50 नंबर हैं और अटेंडेंस इन वर्कशॉप के 10 नंबर हैं। इस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 100 हैं और पासिंग मार्क्स 50% हैं। अगर हम वर्कशॉप अटेंडेंस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 95% एंड अबव वालों के लिए 10 मार्क्स हैं, 90 से 94% वालों के लिए 9 मार्क्स हैं, 85 से 89% वालों के लिए 8 मार्क्स हैं और 80 से 84% वालों के लिए 7 मार्क्स हैं। अगर आपकी अटेंडेंस 80% से कम हुई तो आप इस सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, इसलिए इस सब्जेक्ट की कामयाबी के लिए वर्कशॉप लेना भी लाजमी है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू फिल 8607 टीचिंग मैनुअल, 8607 तदरीसी किताबचा कैसे पुर करें। इस कोर्स के टीचिंग मैनुअल को हल करने के लिए मंदरजा झैल 5 पॉइंट्स को हल करना होगा, जिनमें टीचिंग साइट अप्रूवल फॉर्म, पेरेंट और गार्डियन परमिशन फॉर्म, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म, फील्ड नोट्स और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स शामिल हैं। टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल को हल करने के लिए जो सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है टीचिंग साइट अप्रूवल फॉर्म, यानी कि तदरीसी साइट की मंजूरी का फॉर्म। 3 दिन की वर्कशॉप के दौरान आपका वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर आपको कहेगा कि आपने 2 हफ्तों के लिए किसी गवर्नमेंट
या प्राइवेट स्कूल में इंटर्नशिप करनी है और आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप करना चाहते हैं वहां के प्रिंसिपल से आपको इस फॉर्म पर दस्तखत और मोहर लगवाकर अपने वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर को इसकी एक कॉपी जमा करवानी होगी। ये फॉर्म टीचिंग प्रैक्टिस 1 बुक में मौजूद है। इस फॉर्म की आपने एक फोटोस्टेट कॉपी करवा लेनी है और उसके बाद इसको हल करके आपने वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर को जमा करवा देना है। अगर हम इस फॉर्म को देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है नेम ऑफ ट्रेनी टीचर। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद है नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल। यहाँ पे आप स्कूल का नाम और एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे आप इंटर्नशिप करेंगे। नेक्स्ट है मेंटोर्स टीचर नेम। इंटर्नशिप के दौरान आपको एक निगरान उस्ताद दिया जाएगा। यहाँ पे आपने उनका नाम लिखना है। मेंटोर सिग्नेचर में आप अपने निगरान उस्ताद के दस्तखत करवाएंगे। उसके बाद आप स्कूल का नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट आप हेड टीचर या प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे और नीचे उनके साइन और मोहर लगवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंट और गार्डियन परमिशन फॉर्म। वालिदैन या सरपरस्त का इजाजत फॉर्म। टीचिंग प्रैक्टिस 1 बुक में आपको इस तरह का पेरेंट और गार्डियन परमिशन फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे आपने जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करेंगे वहां के प्रिंसिपल से सिग्नेचर और स्टैम्प लगवानी है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म। टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल में इस तरह का क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म होगा जिसको आप हल करेंगे। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म में अमूमन आपको निगरान उस्ताद की तमाम खुसूसियात के बारे में लिखना होता है कि वो कैसे पढ़ाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसी है वगैरह। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म में सबसे पहले आपने स्कूल का नाम लिखना है। चूंकि मैंने गवर्नमेंट IT हाई स्कूल में इंटर्नशिप की थी इसलिए मैंने उसका नाम लिख दिया है। क्लास टीचर में मेरे जो क्लास टीचर थे वो मिस्टर रजवान थे। उनका कोर्स था मैथ, यानी कि वो मैथ टीचर थे। उनका सब्जेक्ट जो था वो मैथ था। ग्रेड वो 9th क्लास को उस वक्त पढ़ा रहे थे जब मैंने ये ऑब्जर्वेशन की थी। उनकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 थे। ऑब्जर्वर चूंकि मैं था, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। टाइम में मैंने 10 बजे लिखा है क्योंकि उनकी मैथ की क्लास 10 बजे होती थी। ये जस्ट एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप करेंगे उसका नाम लिखेंगे, अपने मेंटोर टीचर का नाम लिखेंगे, उनका कोर्स यानी कि जोन सा वो कोर्स पढ़ाते हैं उसका नाम, ग्रेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऑब्जर्वर में अपना नाम और टाइम वगैरह लिखेंगे। नेक्स्ट हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं जिनमें सबसे पहले है सब्जेक्ट मैटर कंटेंट, यानी कि जो हमारे निगरान उस्ताद हैं वो सब्जेक्ट पढ़ाने में कैसे हैं। और अपने मेंटोर या निगरान उस्ताद के बारे में जो कमेंट्स और नोट्स मैंने लिखे हैं उनमें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, रिमार्केबल, नॉलेजेबल मैन, स्किल ऑफ डिलीवरी इज वंडरफुल, एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज रीजनेबल शामिल हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो मेंटोर टीचर हैं वो अपने सब्जेक्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके कमेंट्स में मैंने लिखा है यूज न्यू लर्निंग टूल्स एंड मटेरियल, objects are straightforward, give special importance to main points। नेक्स्ट कंपोनेंट है rapport with students, यानी कि स्टूडेंट में मेंटोर टीचर की क्या रिस्पेक्ट है या क्या उनकी रैपर्ट है। इसके बीच में मैंने कमेंट्स में लिखा है uses relevant charts for clarification, new ideas, images used for improvement, involved students group discussion। नेक्स्ट कंपोनेंट है टीचिंग मेथड्स, यानी कि मेरे निगरान उस्ताद का पढ़ाने का क्या तरीकेकार था। इसमें मैंने लिखा है डिसिप्लिन एस्टेब्लिशमेंट इन क्लास, प्रैक्टिस आई कंटेंट फ्रॉम चेयर टू डेस्क, लेक्चर्स, टीचिंग इन अप्रोप्रिएट वॉइस एंड एक्सेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट है लेसन प्रेजेंटेशन, यानी कि मेरे जो मेंटोर उस्ताद थे वो किस तरह लेसन को पढ़ाया करते थे। इसमें मैंने कमेंट्स में लिखा है टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलोड, डिवाइडेड वाइजली फॉर ईच सब्जेक्ट, effective and disciplined classroom management, classroom environment under full control। नेक्स्ट कंपोनेंट है क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी कि मेरे मेंटोर उस्ताद की कैसी क्लासरूम मैनेजमेंट थी। इसमें मैंने लिखा है क्लासरूम इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हैरेसमेंट, ह्यूमैनिटी, क्रिएटिव कल्चर, इक्वलिटी बिटवीन स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स। इसमें मैंने कमेंट्स लिखे हैं exhibits sensitivity to students' personal culture, acknowledges and respect gender differences, supports students with disabilities,
क्रिएट ए प्रोएक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट है पर्सनल, यानी कि मेरे मेंटोर टीचर की पर्सनैलिटी कैसी थी। इस हवाले से मैंने कमेंट्स में लिखा है वेयरिंग प्रोफेशनल ड्रेसेस, एनहांसिंग द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन ईच एंड एवरी स्टूडेंट विद हिज रिमार्केबल कॉन्फिडेंस, रिप्लाई टू कमेंट्स इन पोलाइट, फॉर्मल एंड प्रोफेशनल मैनर्स। नेक्स्ट कंपोनेंट है लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम, यानी कि मेरे निगरान उस्ताद की जो क्लासरूम थी उसका माहौल कैसा था। इसमें मैंने लिखा है classroom is well ventilated, lighted and congested with charts and map on the clean walls. Teacher chairs and table is in front of desk of student with neat and clean uniform. Next component है strength observed, यानी कि अपने इंटर्नशिप के दौरान मैंने अपने मेंटोर टीचर में कौन कौन सी strengths को देखा। इसमें मैंने लिखा है effective classroom management, engaging instruction strategies, strong content knowledge, पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम कल्चर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स और अडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को आराम से पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए मेरी क्या सुजेशंस हैं। यहाँ पर मैं इस पॉइंट के मरकजी ख्याल का जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैंने क्लासरूम के माहौल को बेहतर बनाने के बारे में जिक्र किया है। फिर मैंने तुलबा की पार्टिसिपेशन पर जोर देने को कहा है। नेक्स्ट मैंने क्लासरूम में तुलबा के तासुरात और खुसूसियात पर जोर दिया है। नेक्स्ट मैंने सबक की मंसूबाबंदी को बेहतर करने के बारे में डिस्कस किया है। मैंने तुलबा की भरपूर शिरकत और बाहमी तामुन पर जोर देने को कहा है। और आखिर में मैंने क्लासरूम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में जोर दिया है। इस पॉइंट की भी डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस, यानी कि आपके निगरान उस्ताद के ओवरऑल टीचिंग तासुरात कैसे हैं। इसमें मैंने 6 पॉइंट्स का डिस्कस किया है, जिसमें कंटेंट मास्टरी, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्टूडेंट एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस और अडॉप्टेबिलिटी शामिल हैं। टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल को हल करने के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फील्ड नोट्स। टीचिंग प्रैक्टिस 1 मैनुअल में इस तरह के फील्ड नोट्स शामिल हैं। ये फील्ड नोट्स आपको डे 1 से लेकर डे 14 तक लिखने होंगे। 14 दिन की इंटर्नशिप में आपने जो भी ऑब्जर्व किया वो आप यहाँ रिफ्लेक्टिव नोट में लिखेंगे। इसके बाद आप अपने मेंटोर या निगरान उस्ताद के कमेंट्स लिखवाएंगे और इनके सिग्नेचर लेंगे। आप मेंटोर कमेंट्स और सिग्नेचर इस मैनुअल को मुकम्मल हल करने के बाद भी करवा सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप फील्ड नोट्स को हल करते हैं। डे 1 में मैंने क्लासरूम के माहौल के बारे में जिक्र किया है और इसका अनवान सेटिंग द फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव टीचिंग रखा है, यानी कि मौसर तदरीस की बुनियाद कायम करना। इसमें मैंने जिक्र किया है कि अपनी तदरीसी मश्क के पहले दिन मैंने कैसे खुद को क्लासरूम के माहौल से आशना किया था। इसके बाद नीचे मेंटोर कमेंट्स हैं जो कि आप अपने निगरान उस्ताद से लिखवाएंगे। ये बस एक शॉर्ट थीम है जो कि आपको समझाने के लिए बनाया गया है। आप जब अपना टीचिंग मैनुअल लिखेंगे तो आप वो तमाम डिटेल्स शामिल करेंगे जो कि आपने पहले दिन ऑब्जर्व की। आप इस वीडियो को पॉज करके तमाम डिटेल्स को आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरे दिन के हवाले से मैंने लेसन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, यानी सबक की मंसूबाबंदी और तैयारी का जिक्र किया है और इसका अनवान डिजाइनिंग एंगेजिंग लेसन, यानी कि मशगूल असबाग डिजाइन करना रखा है। इसमें मैंने सबक की मंसूबाबंदी और डिजाइन के हवाले से जिक्र किया है। आगे मैं तीसरे दिन से लेके 14वें दिन तक सिर्फ टॉपिक के थीम का जिक्र करूंगा। आप वीडियो को पॉज करके तमाम डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। तीसरे दिन में क्लासरूम मैनेजमेंट और एक मुस्बत तालीमी माहौल की तश्कील का जिक्र किया गया है। चौथे दिन का थीम तफरीक और इनफरादी हदायत और जरूरियात को पूरा करना है। 5वें दिन में तुलबा की समझ का अंदाजा लगाने के लिए इब्तदाई तशखीस को डिजाइन करना है। 6ठे दिन का थीम सबक में तालीमी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। 7वें दिन का थीम साथी उस्ताज़ा के साथ ताआवुन और पेशावराना सरगर्मियों में हिस्सा है। 8वें दिन का थीम वालिदैन और उस्ताद की पार्टनरशिप का क़याम है। 9वें दिन का थीम क्लासरूम में तालीमी सलाहियतों को जन्म देना है।
10वें दिन का थीम तजर्बे से सीखना है। 11वें दिन का थीम क्लासरूम में जामिया तालीम को अपनाना है। 12वें दिन का थीम ताआवुन और टीम वर्क को फरोग देना है। 13वें दिन का थीम तालिब इल्म की मसरूफियात को बढ़ाना है। और आखिरी 14वें दिन का थीम हतमी अक्कासी और मुस्तकबिल की तरक्की है। फील्ड नोट्स के बाद जो नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट है वो है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल में 2 क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स शामिल हैं, जिसमें एक को हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 कहते हैं और दूसरी को क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 कहते हैं। इन रिपोर्ट्स में हमने इंटर्नशिप के दौरान अपने निगरान उस्ताद की किसी मखसूस क्लास का जिक्र करना होता है। इस रिपोर्ट में हम क्लासरूम एनवायरनमेंट, टीचर इफेक्टिवनेस और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन का जिक्र करेंगे और इन सब चीजों का ट्रेनी टीचर यानी कि हमारे ऊपर क्या मुस्बत असरात होते हैं उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। यहाँ बाएं जानब आपको सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 का एक फॉर्म नजर आ रहा है। आपने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 को शुरू करने से पहले सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 वाला फॉर्म क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 में शामिल करना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आपने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 को कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 में इस कॉलम को पुर करना है। इसमें आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप करेंगे वहां के स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप अपने निगरान उस्ताद का नाम लिखेंगे। उसके बाद एक मखसूस कोर्स का नाम लिखेंगे जिसके बारे में आप ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कोर्स में आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो कि उस वक्त आपके मेंटोर पढ़ा रहे होंगे। नेक्स्ट आप ग्रेड यानी कि क्लास का नाम लिखेंगे और आप सिर्फ किसी एक क्लास का इंतखाब करेंगे। मसलन अगर आपके निगरान उस्ताद 9th क्लास के इंचार्ज हैं तो आप 9th क्लास का ही जिक्र करेंगे। नेक्स्ट आपने क्लासरूम के स्टूडेंट की तादाद लिखनी है। इसके बाद आप ऑब्जर्वर में इंटर्नी टीचर यानी कि अपना नाम लिखेंगे और आखिर में आप किसी मखसूस दिन की डेट और टाइम लिखेंगे। अब आपने इस फॉर्म पर ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग फॉर रूल्स/रूटीन्स/प्रोसीजर की हेडिंग लिखनी है और जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है उसी तरह आपने लिख देना है। नेक्स्ट आप इस तरह के 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम रूल्स का होगा, दूसरा कॉलम रूटीन का होगा और तीसरा कॉलम प्रोसीजर का होगा। रूल वाले कॉलम में आप सबसे पहले रेज योर हैंड टू आंसर ए क्वेश्चन की हेडिंग लिखेंगे और सब हेडिंग आप एविडेंसेस की देंगे और मैंने जिस तरह लिखा है उसी तरह आपने लिख देना है। नेक्स्ट आपने रूटीन और प्रोसीजर के कॉलम में जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख देना है। आप वीडियो को पॉज करके डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपने रूल्स, रूटीन और प्रोसीजर में इसी तरह की मजीद हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखनी है। इन कॉलम्स को पूरा करने के बाद आपने जो मंदरजा झैल कॉलम्स में इश्यूज देखे उनके हवाले से आपने मंदरजा झैल हेडिंग लिखनी है और जिस तरह मैंने ये 6 इश्यूज लिखे हैं उसी तरह आपने लिख देने हैं। इन इश्यूज में नंबर 1 पे है इनकंसिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स, नंबर 2 लैक ऑफ क्लैरिटी इन प्रोसीजर्स, नंबर 3 insufficient time allocated for transition, number 4 inflexible routines, नंबर 5 लैक ऑफ इन्फोर्समेंट फॉर पॉजिटिव बिहेवियर्स और नंबर 6 पे लिमिटेड स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन रूल सेटिंग शामिल हैं। और इनकी डिटेल्स में मैंने जैसे ये पॉइंट्स हल किए हैं आपने भी वैसे ही हल कर देना है। नेक्स्ट आप रिफ्लेक्टिव नोट की हेडिंग लिखेंगे और इसकी सब हेडिंग में अब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। अब्स्ट्रैक्ट की सब हेडिंग में आप ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट का मरकजी ख्याल बताएंगे कि आपने निगरान उस्ताद की क्लास में किन चीजों पर फोकस किया और इन तमाम चीजों का आपकी टीचिंग पर क्या असर हुआ है। अब्स्ट्रैक्ट के बाद आप टीचर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट की हेडिंग लिखेंगे और इस हेडिंग के 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहिदे का होगा। इस पार्ट में हम निगरान उस्ताद की क्लास का मुशाहिदा करेंगे कि क्लास का माहौल कैसा है, निगरान उस्ताद कैसे पढ़ाते हैं और क्लासरूम में डिसिप्लिन को किस तरह कायम किया जाता है। और मैंने ये फॉर्म जैसे फिल किया है आपने वैसे ही फिल करते जाना है। इस रिपोर्ट में मैंने कुछ अल्फाज को रेड कलर दिया है
ताकि आप अपने स्कूल, निगरान उस्ताद का नाम और क्लास का नाम लिख सकें। पार्ट 2 रिफ्लेक्शन यानी कि अक्कासी का होगा। इस पार्ट में आप अपने जाती ख्यालात का जिक्र करेंगे और इस क्लासरूम के मुशाहदे का मुकम्मल तजर्बा और तजज़िया बयान करेंगे और आखिर में आप ये बताएंगे कि इस तजर्बे से आपकी टीचिंग में क्या मुस्बत नताइज हासिल हुए हैं। नेक्स्ट हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिपोर्ट भी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 की तरह ही बनेगी, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग होगी। रिपोर्ट 2 में आप अपने निगरान उस्ताद की किसी और क्लास का जिक्र करेंगे जिसका आपने मुशाहिदा किया होगा। मसलन अगर आपने रिपोर्ट 1 में इंग्लिश सब्जेक्ट का इंतखाब किया है और क्लास छठी रखी है, तो रिपोर्ट 2 में आप किसी और सब्जेक्ट और किसी और क्लास का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपने तुलबा की कुल तादाद और डेट और टाइम का खास ख्याल रखना है कि रिपोर्ट 2 रिपोर्ट 1 से मैच ना हो। नेक्स्ट आपने रिपोर्ट 1 ही की तरह 3 कॉलम बनाने हैं, लेकिन इस बार इनकी हेडिंग चेंज होगी। कॉलम 1 में आप पॉजिटिव स्टेटमेंट की हेडिंग लिखेंगे, कॉलम 2 में आप न्यूट्रल स्टेटमेंट और कॉलम 3 में नेगेटिव स्टेटमेंट की हेडिंग लिखेंगे। नेक्स्ट आपने इन कॉलम को जिस तरह मैंने हल किया है उसी तरह हल करना है। इसके बाद आपने अदर इश्यूज रिलेटेड टू टीचर्स रिस्पॉन्सेज की हेडिंग देनी है और जिस तरह मैंने मंदरजा झैल 5 इश्यूज को लिखा है उसी तरह आपने लिख देना है। और आखिर में आपने अपने जाती एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। नेक्स्ट आपने रिपोर्ट 1 की ही तरह रिफ्लेक्टिव नोट और टीचर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनानी है, लेकिन यह रिपोर्ट पहली रिपोर्ट से मुख्तलिफ होगी। और आखिर में आपने रिपोर्ट 2 में क्लासरूम के माहौल की एक डायग्राम भी बनानी है। और आज की वीडियो का जो फाइनल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है अवॉइड द फॉलोइंग मिस्टेक्स फॉर कोर्स सक्सेस। कोर्स की कामयाबी के लिए दर्ज झैल गलतियों से परहेज करें। इस कोर्स के तमाम सेगमेंट को पूरा करना लाजमी है। अगर कोई सेगमेंट नामुकम्मल हुआ तो ये कोर्स फेल हो सकता है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में 8607 के 3 सेगमेंट के हवाले से बताया था, जिनमें 3 दिन की वर्कशॉप, 2 हफ्तों की इंटर्नशिप और 14 फील्ड नोट्स और 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स शामिल हैं। अगर इनमें से आपका कोई भी सेगमेंट पूरा ना हो सका तो ये कोर्स फेल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट पर मौजूद पुराने मटेरियल से परहेज करें और अपना मैनुअल खुद लिखने की कोशिश करें और दूसरों के साथ अपना मटेरियल शेयर ना करें। आपको इंटरनेट पे टीचिंग प्रैक्टिस 1 के हवाले से पुराना मटेरियल भी मिल जाएगा। ये कोर्स 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस वक्त के हवाले से पुराना मटेरियल काम आ जाता था, लेकिन अगर आप वही मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और आपका कोई और दोस्त भी उसी मटेरियल को फॉलो कर रहा है तो हो सकता है कि आपको कोई भी मार्क्स ना मिले। इसलिए कोशिश करें कि नया मटेरियल लिखें ताकि जो उस्ताद भी आपका मटेरियल पढ़े वो आपको अच्छे मार्क्स दे। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल को हल करते हुए हर दिन की तारीख का खास ख्याल रखें। ये बहुत ही लाजमी पॉइंट है। मेरे बहुत सारे क्लास फेलो इस एक पॉइंट की वजह से इस सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। आप सबको वर्कशॉप से पहले टीचिंग प्रैक्टिस 1 का एक लेटर मिलेगा जिसमें वर्कशॉप और स्कूल में इंटर्नशिप की तारीख लिखी होगी। आपने इस लेटर के मुताबिक ही इंटर्नशिप्स के दिन की तारीख को फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में लिखना है और कोशिश करें कि कैलेंडर में तारीख को एक बार जरूर देख लें। यानी कि अगर इतवार का दिन है या कोई पब्लिक हॉलीडे आ रही है तो वो तारीख ना लिखें। इतवार और पब्लिक हॉलीडे की कमी को पूरा करने के लिए आप एक ही तारीख को दूसरे फील्ड नोट्स में लिख सकते हैं। मसलन अगर 14 फील्ड नोट्स हैं और इनमें से 2 इतवारें आ जाती हैं तो दिन तो आपके 12 बनेंगे। तो फिर आप ऐसा करेंगे कि जो हफ्ते के दिन की तारीख आपने लिखी होगी
वही तारीख आप अगले फील्ड नोट्स में शामिल कर देंगे ताकि 14 फील्ड नोट्स मुकम्मल हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करेंगे उस स्कूल के प्रिंसिपल के दस्तखत और उनकी मोहर और मेंटोर की राय और दस्तखत मैनुअल पर होना लाजमी है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंटोर कमेंट्स और आपकी लिखाई में फर्क होना चाहिए। यानी कि अगर आपके मेंटोर या निगरान उस्ताद ये कहते हैं कि मेरे कमेंट्स भी आप खुद ही लिख लें और मैं साइन कर दूंगा, तो आपने घर में से किसी बड़े से ये कमेंट्स लिखवा लेने हैं ताकि आपकी और मेंटोर की लिखाई में फर्क आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करेंगे वहां के प्रिंसिपल से आपको टीचिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट भी लेना होगा जो कि आप अपने मैनुअल के साथ लगाएंगे। और फाइनल पॉइंट इसमें होगा, इंटर्नशिप और टीचिंग प्रैक्टिस मैनुअल मुकम्मल करने के बाद ये मैनुअल आप वक्त पर वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर को जमा करवाएंगे। वर्कशॉप के दौरान आपका वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर आपको एक तारीख बताएगा कि इंटर्नशिप के बाद आपने कब वापस स्कूल आना है और ये मैनुअल जमा करवाना है। और अगर आप आज की इस वीडियो के तमाम पॉइंट्स को मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कोर्स में अच्छे नंबरों के साथ कामयाब हो सकेंगे।